नामांतरण। पहले भूमि नामांतरण करवाना एक कठिन और समय लेने वाला काम था। प्रक्रिया पूरी होने में कई सप्ताह और कभी कभी महीने भी लग जाते थे। लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या को पीछे छोड़ना पड़ता था और सिर्फ नामांतरण कराने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अब जैसे ही रजिस्ट्री होगी, स्वतः नामांतरण हो जाएगा। राज्य सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए पंजीकरण विभाग और राजस्व विभाग के बीच के पारस्परिक सहयोग के द्वारा दोनों विभागों को जोड़कर स्वतः नामांतरण का मॉड्यूल तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ अब देश के 3 अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहां ये सुविधा प्रभावी रूप से लागू की गई है। अब व्यक्ति पंजीकरण के बाद अपने रजिस्ट्री दस्तावेज के साथ साथ अपना प्रमाणीकृत B1 भी मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। अब हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं छोड़ना पड़ेगा। एक ऐसे भविष्य में आपका स्वागत है जहां रजिस्ट्री एवं नामांतरण बस कुछ क्लिक दूर है। इससे पूर्व रजिस्ट्री के द्वारा हक अर्जन करने के पश्चात क्रेताओं को राजस्व अभिलेखों में नामांतरण कराने के लिए भटकना पड़ता था। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता की इस परेशानी को समझते हुए राजस्व विभाग में ऐतिहासिक सुधार किया, जिसके सुखद परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और इन 10 बदलावों के साथ किस तरीके से इसका असर पड़ रहा है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सीधे लाइव कनेक्ट होंगे हितग्राहियों से, जो कि हमारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे हुए हैं, और इसकी शुरुआत करते ही कैसे उन्हें लाभ मिला है हितग्राहियों को, हम सीधे उनसे उनका फीडबैक लेने वाले हैं। और हम जानना चाहेंगे, हमें जानकारी मिली वहां मोहन लाल साहू जी मौजूद हैं, वो बताएंगे उनका अनुभव कैसा रहा है। हाँ, मोर नाम अच्छा, मोर नाम मोहन लाल साहू, ग्राम सनौद और जिला बालोद के रवैया हूँ। आज बाजी में रजिस्ट्री कराए बर यहाँ आए हैं नया रायपुर में। और हम तो सोचे रहे कि रजिस्ट्री है जो पहले होते वह हफ्ता भर 2 हफ्ता यहाँ ना वहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, ओकर बाद भी हम घूमत रहे। आज हमरा वो सुविधा मिलिस। माननीय मुख्यमंत्री जी OP शर्मा जी और जम्मो शासन प्रशासन मन है जो सुविधा दे है हमरा, तो वाजी में ये ताजा प्रमाण हम रखे हैं। आज B1 हमारे हाथ में धरे हैं और वाजिब में बड़ा प्रशंसनीय है। और हाँ मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, मुख्यमंत्री महोदय। हाँ महोदय जी, आवाज आते? आवत है। मैं जोहार करत होगा आप मन ला। जोहार भाई, गाड़ा गाड़ा तो मुल्ला मोला देखा हो कि नहीं? देखा था भाई, बहुत अकना खड़ा। हाँ, मैं जोहार करत हूँ आप मन ला जी। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो नया सुविधा रजिस्ट्री में हमार सरकार लानी से हमार पंजीयन मंत्री OP चौधरी के मार्गदर्शन में ओकर पहला आप मन किसान हो कि आप मन एकर सुविधा लेत हो। जी आपन क्रेता हो ना? जमीन क्रेता। जमीन के कितना जमीन खरीदे हो? हाँ, ये जो जमीन ले हो। हाँ महोदय जी, ये जो जमीन ले हो ना, तो मोर बेटा के नाम से ले हो। अच्छा, कितना जमीन ले हो जी? नाम से ले हो। हाँ। कई एकड़ जमीन ले हो? हाँ 1700 पैर। तो बेटा के नाम से ले हो। अच्छा, बेटा के नाम से ले हो। हाँ। चले, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुविधा होगी ना? हाँ, ये तो पहले तो बहुत परेशानी होत रही से। वाह, बहुत परेशानी महोदय जी। काबर की मैं 3 बार ले मोर जीवन काल में जमीन ले रहे। आज अंगूठा में स्याही लगाना पड़िस कि नहीं? हाँ, अंगूठा में स्याही लगाओ कि नहीं आज? हाँ।
का चीज? पहली अंगूठा में स्याही लगाना पड़त रही ना, वाह, वो तो नहीं लागत महोदय जी। आज नहीं लगिस। हाँ वो ठेपा लगाना पड़त रही ना अंगूठा में हाँ, स्याही लगा के, अब नहीं लागत है। अब नहीं लागत है ना। हाँ, पुराना महोदय जी, पुराना के अब दुख लायक कनी बता तो सुनूं। चला, बहुत पुराना बहुत जो बधाई। 3 बार ले, हाँ 3 बार ले जमीन महू ले महोदय जी, तो वही समय रहा है। हम सवेरे जाए 10 अभी बज जाए लिखा पढ़ी है। 4 जन कोई पार्टी वाला जाती इस लिखा पढ़ी में। हाँ पार्टी हाँ। में सुबह से लेकर शाम तक टाइम लगे। अब और आज के जो सुविधा है महोदय जी, वाजी में भाई 15 से 20 मिनट घलोक नहीं लागी। हमरा पता ही नहीं चली, जानो मनो सपना सन हो गया काम। आप मन के नामांतरण भी हो गए ना, नामांतरण भी होगी, हाँ रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण भी होगी। हाँ हो अब गए। आप मान ला नामांतरण पर अधिकारी बन के चक्कर लगाना नहीं पड़े, पटवारी करा जाना नहीं पड़े। आप मान ला जी जी, रजिस्ट्री के साथ ही आपके नामांतरण भी होगी बेटा के नाम से। हाँ ठीक है, हाँ हाँ चलिए, बहुत बहुत बधाई। हाँ, ठीक। आप मन ला भी बधाई महोदय जी, जिन्हें काम ला चालू करे हो। धन्यवाद भाई। धन्यवाद मोहनलाल जी, आप बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी दे है। एक और विक्रेता हमारे बीच हैं, हम उनका अनुभव भी सुनना चाहते हैं जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री ओपी चौधरी महोदय और टंकराम वर्मा जी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी ई गवर्नेंस सुविधा का हम आज संचालन किया है, जिससे आज हमने बहुत जल्दी रजिस्ट्री करवाया और आज बहुत जल्दी ही हमारा नामांतरण भी हो गया। जबकि इससे पहले मैंने प्लॉट लिया था, उसके लिए करीब करीब नामांतरण के लिए मुझे 2-3 महीने लग गए थे और एक्स्ट्रा जेब से पैसे भी लगे थे, जो अवांछनीय था। तो आज एक रुपए से फर्जी नहीं लगे, हमको फर्जी पैसे नहीं लगे, सबसे बड़ी बात। और बहुत अच्छा काम हुआ, मैं इसका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कहा नाम है जी आप बन के? मेरा अयूब अहमद नाम है। हैं? और अयूब अहमद। अच्छा, और मैं रायपुर के यहीं के निवासी हूँ। नवा रायपुर में आप मान के सानिध्य में काम कर रहा हूँ आपके अंदर में। अच्छा अच्छा। और बहुत खुशी की बात है सर कि आपने ई गवर्नेंस चालू किया है, जिससे बहुत सारे काम आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएंगे और बहुत से फर्जी कामों में रुकावट आएगी। मैं एक प्लॉट लेने गया था, पता चला सर कि उसमें 3 बार रजिस्ट्री हो गई है। आज आपका बहुत बड़ा करम है कि मैंने उस समय जांच करवाया, मुझे पता चल गया, अभी कुछ ही दिन में पहले की बात है, तो मैं बच गया फर्जी में और मैं लोन के चक्कर में मर जाता। जो आपका बहुत बड़ा एहसान है कि हमने बच गए इस काम के जरिए, जो सत्यापन वगैरह करने की। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मैंने प्लाट लिया, हमारी भांजी ने मेरे से लिया, हमने आपस में लिया है, लेकिन तुरंत नामांतरण भी हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की व्यवस्था है ना। जी जी। हाँ, अब नामांतरण के लिए चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा अब। नहीं, मैंने अपने प्लॉट के लिए बहुत चक्कर लगाया अच्छा, था, लेकिन भांजी को लगाना नहीं पड़ेगा। पहले एक आध बार रजिस्ट्री कराए थे जी, मैंने ये प्लॉट को लिया था, बस बहुत चक्कर काटना पड़ा था। कितना दिन चक्कर काटे थे, कितना बार चक्कर काटे थे? महीनों से ऊपर हो गया था। अच्छा और जब तक मैंने अवांछित पैसा नहीं दिया, तब तक मेरा काम भी नहीं हुआ, मैं साफ बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी, अलग से भी काम पैसा हुआ है। देना पड़ा? अलग जी, से भी जी। पैसा देना पड़ा? जी। अच्छा, चलिए, अब देना अब नहीं नहीं पड़ेगा, देना है पड़ा, अभी ना? ईमानदारी से काम हुआ है सर, अभी तो ईमानदारी से और 1 नंबर में काम हुआ है। इसके लिए बहुत चलिए खुशी है, चलिए, आपका बधाई धन्यवाद। आपको, बधाई। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की इन योजनाओं की शुरुआत करते ही जो सबसे पहले हितग्राही थे उनको आपने सुना इस चर्चा के दौरान। लेकिन जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे ट्राई किया जा रहा था, उस बीच जिनका प्रदेश में सबसे पहले जिन्हें इसका लाभ मिला इस योजना का, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर और उन्हें प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानीय अतिथियों के हाथों इन हितग्राहियों को दिया जाएगा। हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं प्रसन्न शुक्ला जी, हमारे बीच हैं, बड़ौदा बाजार के ये निवासी हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जब इस योजना की शुरुआत की जा रही थी, तब प्रदेश में सबसे पहले इनको ही ये डिजिटल प्रमाण पत्र, आप कह सकते हैं, इन्हें मिला था और उनकी एक फिजिकल कॉपी का प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जा रहा है। इसके बाद हैं वेद प्रकाश सिन्हा जी, मंदिर हसौद के निवासी हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं।
नामांतरण प्रमाण पत्र का वितरण यहां पर किया जा रहा है। मंच पर वेद प्रकाश सिन्हा जी मंदिर हसौद से हैं और इनके बाद हम मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रवीण शुक्ला जी को बलौदाबाद। पंजन विभाग के सभी अधिकारीगण और भी हमारे यहाँ पर किए गए हैं। प्रदेश के वित्त और पंजन विभाग के मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, सीएस श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी और पंजीयन विभाग की सचिव श्रीमती मंगई जी, पंजीयन विभाग के सभी अधिकारीगण और भी हमारे सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे किसान भाई भी हैं बालोद से और भी जगह से होंगे, सभी अन्नदाता किसान बंधुओं, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, आज का ये अवसर ऐतिहासिक अवसर है। कहे कि भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में आज 1.5 साल मेहनत करके हमारे पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में और सचिव मंगई और पुष्पेंद्र मीणा और उनकी टीम के 1.5 साल के मेहनत के बाद जो 10 नई क्रांति ला रहे हैं उसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि काफी मेहनत करके भूमि रजिस्ट्री के सेक्टर में ये क्रांतिकारी पहल किए हैं। और आज के इस अवसर में हमारे जो किसान बालोद जिले के जो लाभान्वित हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आप सबको मालूम है कि 1.5 साल हमारी सरकार को हुई है और ये पहला प्रदेश होगा हमारा छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग हम लोग गठित किए हैं और लगातार सुशासन के लिए रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते हैं उस सबको बंद करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। आप सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में कई भ्रष्टाचार के रास्ते थे, ऑफलाइन वो सबको बंद करके ऑनलाइन किए हैं, चाहे वो कोयला का सेक्टर हो, शराब का सेक्टर हो और भी कई सेक्टर है। और उसी तर्ज पर ये भूमि रजिस्ट्री का भी मामला है। इसमें जो 10 नई क्रांतिकारी पहल हुआ है उसके विषय में हमारे मंत्री जी विस्तार से बताए हैं, सचिव भी बताई हैं। और वास्तव में आम जनता इसी विभाग से, राजस्व से और ये भूमि रजिस्ट्री वगैरह से, इसी से बहुत पीड़ित पहले रहते थे। आज आप लोगों ने सुना प्रेजेंटेशन में, वो बालोद का एक खान भाई बता रहे थे कि इसके पहले जो रजिस्ट्री उन्होंने कराई थी उसमें उनको महीनों महीनों चक्कर लगाना पड़ा था, उसके बाद रजिस्ट्री हो पाई थी। और ये तो 1 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कहे कि हम गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो कई महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। और नामांतरण, भाई रजिस्ट्री हो गई तो नामांतरण उसके लिए चक्कर लगाना पड़ता था राजस्व के अधिकारियों के पीछे में। तो आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा उन पहल पर, लेकिन आज जो 10 नए क्रांतिकारी पहल हुए हैं
उससे सारे ये मतलब झंझट मिटने वाले हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। पहले गलत आदमी भी खड़ा हो जाते थे, गलत ऋण पुस्तिका बन जाता था, गलत आदमी खड़े हो जाते थे, गलत रजिस्ट्री हो जाती थी और असली जो मालिक है जमीन का कोई उसके जगह पर खड़ा होके रजिस्ट्री भी कर देता था, बेच भी देता था, उसको पैसा भी नहीं मिलता था और वो भुगतते रहता था। और पटवारी लोगों में तो इतना अधिकार था, मैं तो बोलता हूं कि वो यमराज से भी वो लोग मतलब बड़े हो जाते थे। किसी अगर आदमी को, जीवित आदमी को भी मृत लिख दिए तो आप मतलब सिद्ध करते रहिए कि हम जिंदा हैं। ऐसा ऐसा भी मेरे मतलब इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा भी गुजरा है। इतनी बदमाशी, मतलब कोई त्रुटि लिख दिए मतलब रिकॉर्ड में तो बेचारा निर्दोष किसान भुगतते रहता था। गलती कोई किए और सजा कोई भुगते, ये सब सारा राजस्व में होते रहता था। 30-30, 35-35 साल केस लोग लड़ते रहते थे। मैं जब पहली बार विधायक बना 1990 में, तो एक व्यक्ति आया, मतलब बहुत वृद्ध और वाल्मीकि ऋषि जैसे दिखता था, लंबा बाल, लंबा दाढ़ी, सफेद। तो पहली बार विधायक बना तो आया, कुनकुरी क्षेत्र उस समय तपकरा विधानसभा होता था, तो हमको बोला कि बाबू 35 साल से मैं एक केस लड़त हूं, 35 साल से। मैं बोला मैं तो उस समय 26 साल में विधायक हो गया था। मैं बोला मैं पैदा हुआ उसके पहले से आप तो ये केस लड़ रहे हो, लेकिन आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। और 2 पेज का वो पूरा उसको डेट वाइज याद हो गया था, कितने बार वो पेशी गया होगा आपको मालूम है कि वो याद हो गया था उसको 2 पेज। और मैं उस समय विधायक के नाते उसको मोटरसाइकिल में बैठा के एसडीएम के यहाँ ले गया और उसका निपटारा करवाया। तो ये विभाग है राजस्व विभाग, और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। चक्कर लगाने पड़ते रहते हैं, कोई दूसरा गलती करता है और उसका सजा भुगतता है आम आदमी। और हर चीज में जरूरत पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, कोई सीमांकन कराना है तहसीलदार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद महीनों चक्कर लगाते रहिए, 10 बार जाइए, वो सीमांकन होता नहीं है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो सब ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और मुझे ज्यादा कहना नहीं है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो हम सब लोग अच्छे से सरकार चला के दिखाएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करके आप लोगों को देंगे। और जो बस्तर में जो अशांति है, जो नक्सलवाद है, उसको भी ठीक करके रहेंगे, वहां भी शांति व्यवस्था कायम करेंगे। और जो यहाँ की 3 करोड़ जनता ने हम लोगों के ऊपर विश्वास करके हम लोगों को सरकार में बैठाया है,